हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज इस लेक्चर में दो डेरिवेशन का निगमन कराया जाएगा, जिसमें पहला जो आपका डेरिवेशन होगा वह समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाई जाती है उसी के कारण ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहले हेडिंग के रूप में लिख दिया गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व है। तो इस डेरिवेशन को पहले हम लोग करेंगे, इसके बाद में जो है बल वाला एक डेरिवेशन और होगा तो उसको हम लोग अभी बाद में करेंगे। अब यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सबसे पहले तो यही जरूरी है आखिर समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो इन सभी परिभाषाओं को, इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने अपने पिछले के लेक्चरों में सभी में बता दिया है। ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि जहाँ पर दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बराबर रहे, अर्थात दोनों प्लेटें समांतर हों। एक प्लेट यदि धनावेशित है तो दूसरी प्लेट आपकी ऋणावेशित होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वहां पर उन दोनों प्लेटों को हम कह सकते हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। तो यहीं से ही आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है, तो यहीं से ही मानना पड़ेगा कि माना जो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके पास में दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट आपका धन आवेशित होगा, दूसरा ऋण आवेशित हो जाएगा। उन दोनों के बीच में कुछ दूरी मान ली जाएगी या फिर ये मान लिया जाए कि वहां पर जो है दूरी स्मॉल d की हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप इन्हीं लाइनों को देखते हुए आप मानते चलेंगे और जो भी प्लेटें यहाँ पर ली जाएंगे ये भी आप जानिए उन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसे कैपिटल A मान लिया जाएगा। अब बीच की दूरी आपको d बताए हैं, आप d मीटर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मानेंगे, माना किसी समांतर प्लेट, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को संधारित्र की प्लेटों को वायु में रखा गया है, वायु में रखा गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A मीटर स्क्वायर, कैपिटल A मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है, स्मॉल d मीटर है। तब वायु में आपको धारिता निकालनी पड़ेगी, तब यहाँ पर लिख दिया जाए, तब वायु में धारिता, या प्लेटों के बीच वायु में आप लिख सकते थे धारिता C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन 0 A बटे में D। चलिए, क्या क्या हमने यहाँ पर माना है, इसका जो फिगर है यदि आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में दो प्लेटें रहें, दो प्लेटें यहाँ पर हो जाएंगी। इन दोनों प्लेटों का आप नाम दे सकते हैं, एक को x मान लीजिए आप, एक को y मान लीजिए। ऐसा फिगर आपको पिछले वाले
जो लेक्चर हैं उन सभी में आपको बता चुके हैं। तो दो यहाँ पर प्लेटें लिया गया एक्स वाई, एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित। ये सब आप एडवांस इसी फिगर में बना सकते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी है प्लेटों के स्मॉल डी है और दोनों का जो क्षेत्रफल है वह आपका कैपिटल ए हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मान लिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को वायु में रखा गया है, अर्थात इनके बीच जो है वायु है। फिर लिखा है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह ए मीटर स्क्वायर माना गया, तो क्षेत्रफल को हमने ए से डिनोट कर दिया। और कहा इनके बीच की दूरी डी मीटर है, तो आप यहाँ पर इनके बीच की दूरी को डी मीटर देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये डी मीटर दूरी जब है तो बीच में पाया गया है वायु, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वायु के लिए जब निकाली गई थी तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था एप्सिलॉन 0 ए बटे में डी। अब ये सोचिए कि जो ये प्लेटें यहाँ पर दी गई हैं इन प्लेटों के बीच में विभवांतर भी पाया जाएगा। तो विभवांतर का हम लोग सूत्र जानते हैं, V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से आप पहले विभवांतर को लाइए और यहीं से यदि आप ऊर्जा को भी निकालना चाहते हैं, क्योंकि विभवांतर जब होगा तो ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ QV स्क्वायर हो जाता है। पीछे के लेक्चर में आपको डेरिवेशन हमने करा दिया है। तो क्यों बार बार पीछे कहा जाता है, जिससे आप पहले पीछे वाले जितने भी लेक्चर हैं उनको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ करके आइए, तब आप यहाँ पर जो ये सलूशन आप करेंगे इसे करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर मानेंगे कि यदि प्लेटों के बीच, यहाँ पर जो प्लेटें हैं इनके बीच में विभवांतर को V मान लिया जा रहा है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है या कैपिटल V हो तब ऊर्जा कैपिटल U बराबर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। सॉरी, हमने आपको QV स्क्वायर बोल दिया गलती से। चलिए U बराबर हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है विभवांतर जब होगा तो विभवांतर और यहाँ पर ये आपका संधारित्र की धारिता है, धारिता को C कहा गया। इन दोनों के पदों में सूत्र U होता है। U बराबर और भी सूत्र होते हैं अलग अलग पदों में, लेकिन उनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए C का मान यहाँ पहले से मिला है, इस C के मान को ला करके आप यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा U बराबर 1/2 गुणे एप्सिलॉन 0 A बटे में D, गुणे यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर। चलिए ये स्थिति आपका यहाँ से निकल आया। अब इसके बाद में प्लेटों के बीच में जब यह विभवांतर पाया गया है, चूंकि एक आपका धनावेशित होता है एक ऋणावेशित होता है, ऐसी स्थिति में वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पाई जाएगी। तो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम लोग कैपिटल E मान लेंगे और E बराबर होता है V बटे में D। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि यदि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, तब E बराबर आपको सूत्र मिलेगा V बटे D, और यदि आप V बराबर यहाँ से निकालेंगे E इंटू डी हो जाएगा। चलिए तो क्या किया जाए, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, बस इसलिए समीकरण मान रहे हैं जिससे जो ये V का मान है इसी वाले पद में या इसी वाले जो है टर्म में रखा जाएगा, इसलिए इसको समीकरण 1 मान लिए। नहीं तो V का मान यहाँ रख दीजिए, अलग हो जाएगा और ये गलत आपका हो जाएगा।
इसलिए हमने समीकरण 1 मान लिया, जिससे v का मान वहीं पर रखा जाए जहां पर आवश्यकता है। तो यहां लिखेंगे कैपिटल V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए v के स्थान पे रखिए, आपको मिलेगा u बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 a बटे में d गुणे में v स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ed का स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा कैपिटल U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 a बटे में d गुणे रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी आपका e स्क्वायर और d स्क्वायर मान मिलेगा। केवल यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। अब d स्क्वायर के पास 2 बार d है, एक बार से d स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, a को d के साथ रख दीजिए, u बराबर मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर इंटू ए डी हो जाएगा। अब ये जो आपका a इंटू डी है वह जो है बता रहा है क्षेत्रफल गुणे दूरी को, और क्षेत्रफल गुणे जो दूरी होता है वह आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर अब हम एकांक आयतन में ऊर्जा निकालेंगे, चाहे आप निकाल सकते हैं सीधे ऊर्जा घनत्व। तो यहाँ पर आप संधारित्र की प्लेटों को देख रहे हैं, तो इन्हीं संधारित्र की प्लेटों के बीच में ही यहाँ पर ऊर्जा घनत्व को निकालना पड़ेगा, और ये चूंकि आयतन है तो एकांक आयतन के लिए निकालेंगे। चलिए यहाँ से आप जान पाए इतना, तो यहाँ लिखेंगे एकांक आयतन में, एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे में एडी। ये आपका एकांक आयतन के लिए हो गया। कैपिटल U का मान जो ये आया हुआ है इनको रखिए, 1/2 में एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर इंटू एडी, और बटे में हो जाएगा एडी, एडी से एडी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल u बराबर मिलेगा 1/2 में एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर। तो यही आपका जो है व्यंजक होगा जूल प्रति मीटर क्यूब। तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से हमने व्यंजक को सॉल्व कराया। तो इसके लिए क्या क्या चीजें सोचनी है एक बार और आप रिवाइज कर लें। चलिए आपको रिवाइज हम करा देते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग के अनुसार कार्य करना है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए कहा गया है, तो आप समांतर प्लेट संधारित्र को यहाँ पर देखिए बनाया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र जब भी होगा उसमें 2 प्लेटें होंगी, 2 प्लेटों में ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इनके बीच की दूरी को आप d मान लीजिए, और जो प्लेटें यहाँ पर उपयोग की गई हैं इनके पास में जो क्षेत्रफल इनका है उसे कैपिटल A लिख दिया गया है। तो यहाँ पर यही चित्र देख करके हमने यहाँ पर लाइन को मान लिया है कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को वायु में रखा गया और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इनके बीच की दूरी स्मॉल d मीटर मान लिए हैं। तब प्लेटों के बीच जो वायु पाई गई है वहां पर हम लोग तीव्रता का व्यंजक पहले से पता है, c बराबर एप्सिलॉन 0 a बटे में d हो जाएगा। फिर मान लिया गया कि जो यहाँ पर प्लेटें रखी गई हैं इनके बीच में विभवांतर v हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह u बराबर यहाँ पर मिलेगा, सॉरी यहाँ देखिए दिया u बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ जो c है, c का मान यहाँ जो आया हुआ एप्सिलॉन 0 a, इसी स्थान पर c के ला करके रख दीजिए तो आपको समीकरण तुरंत ही 1 मिल जाएगा। इसके बाद में फिर हमने मान लिया कि चूंकि दोनों प्लेटें आवेशित हैं, तो जब आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी तीव्रता के रूप में वहां पर उपस्थित ही रहेगा। इसीलिए प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें तो कैपिटल E हो गया और E बराबर V बटे में D आपको मिल गया। तो ये गुणा कराएंगे V बराबर ED, V का मान यही समीकरण 1 में रखिए, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दोनों का होगा, D से D कटेगा, इतना बचेगा। अब हमने A और D को साथ इसलिए रखा था
क्योंकि क्षेत्रफल और आपका लंबाई यहाँ पर गुणनफल के रूप में है और वही आयतन कहलाता है। जब एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व की बात की जाएगी, स्मॉल यू बराबर हो जाएगा कैपिटल यू बटे में एडी, मान रख करके आप कैंसिल कर दीजिए, फिर आप देखेंगे जो बचा है यही आपका व्यंजक होगा। यह भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब इसके बाद में इसे आप जो है एकदम बेहतर तरीके से रिवाइज करेंगे। अभी यहाँ पर आपको देखना है कि बल किस प्रकार से निकाला जाएगा। आवेशित जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अभी यहाँ पर हमने निकाला है ऊर्जा घनत्व, अब यहीं पर निकालना पड़ेगा उनके बीच में बल। चलिए तो आप हेडिंग डालें, हेडिंग आपका यहीं से ही है। तो यहाँ पर आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में हमने यहाँ पर देखा ऊर्जा घनत्व किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, और अब अगले डेरिवेशन में देखेंगे इनके बीच में किस प्रकार से जो है बल की सूत्र की प्राप्ति होगी। तो यहाँ हेडिंग हो जाएगा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो यहाँ पर आप हेडिंग में बल लिख दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आप हेडिंग में बदलाव कर ले थोड़ा सा, और यहाँ पर जो है बल लिख लीजिए, वैद्युत बल या प्लेटों के बीच बल। चलिए अब फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र जब है इसमें दो प्लेटें पाई जाएंगी, एक प्लेट धनावेशित होगा, दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी, और इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी स्मॉल डी मान लिया जाएगा। चलिए पहले यहीं पर आपके लिए फिगर बना दे रहे हैं छोटा सा, कि मान लीजिए यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र है और ये भी माना जाएगा कि दोनों को एक दूसरे के बहुत समीप में रखा गया है। तो मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक आपका धनावेशित है और दूसरी प्लेट जो है ऋणावेशित हो जाएगी। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समीप में रखा गया है, और जब समीप में यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, या पता पहले से ही बताया गया है कि यहाँ जब दो आवेश आपके विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों प्लेटों को, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी को माना जाए शून्य, अर्थात ये बहुत समीप है, हमने दूर क्यों बनाया, जिससे बस दिखे और ये पता चले यहाँ दोनों प्लेटें समांतर रखी गई हैं। अब जब इनको हम जीरो से डी दूरी पर हटाएंगे तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम लोगों को व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए तो यहाँ पर जो स्थिति है उतने के लिए पहले आप इसका लाइन आप बना सकते हैं कि माना समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, इनमें से एक प्लेट, इनमें से एक प्लेट धनावेशित, एक प्लेट धनावेशित तथा दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। चलिए ऋणावेशित हो गया। फिर ये आपको बताए हैं कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप में रखी गई हैं। यहां लिख देंगे इन दोनों प्लेटों को समीप में या एक दूसरे के समीप में रखा गया है, एक दूसरे के समीप में
रखा गया है, रखा गया है। चलिए अब यहाँ पर आपको अभी बताए हैं कि दोनों प्लेटों पर आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों प्लेटों के बीच में जो बल कार्य करेगा वह आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर आप आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे कि चूंकि दोनों प्लेटों पर आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, इसीलिए इनकी प्लेटों के बीच में जो आपका बल लगेगा वह आकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विपरीत आवेश होने के कारण, या प्लेटों पर विपरीत आवेश, प्लेटों पर विपरीत आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। चलिए इतनी चीजें आपको बता दी गई। अभी और भी बताए हैं आपको, इन दोनों प्लेटों के बीच में दूरी बहुत कम है, अर्थात यहाँ बताया गया समीप में रखा गया, और इसको हम मान लेते हैं नगण्य दूरी, अर्थात इनके बीच में जो दूरी है वो 0 है। अब इन्हें क्या करना है, दूर दूर करना है, अर्थात अब आपकी स्थिति क्या बनेगी, एक प्लेट वहीं रहे लेकिन दूसरी वाली प्लेट जो है ये दूर हो जाएगी। पहले इनके बीच में जो दूरी है वो 0 माना गया, और बाद में इन्हीं प्लेटों को दी दूरी तक हटा दिया जाएगा। तो आप देखेंगे इनके जगह में विस्थापन हो जा रहा है, और जब किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा बल लगा करके, तो इसका मतलब है वहां पर कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आप पाएंगे कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि जो ये प्लेटें हैं इनको 0 से d दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो लिखेंगे दोनों प्लेटों को, या प्लेटों को 0 से स्मॉल d दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। चलिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो W बराबर बल F हो जाएगा, विस्थापन आपका D, अर्थात ये आपका समीकरण नंबर जो है 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये प्लेटों को दूर दूर किया गया है, वहां पर बल तो लगाया गया, और यहीं पर जो है कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जब प्लेटों को एक दूसरे से दूर किया जाता है तो वहाँ पर जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस दौरान, या फिर प्लेटों को एक दूसरे से दूर करने पर, प्लेटों को एक दूसरे से दूर करने के लिए किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। चलिए कैपिटल U बराबर सूत्र होता है हाफ QV। अब यहाँ पर V आपका जो है यह विभवांतर होता है प्लेटों के बीच में, तो सीधे अभी पिछले वाले में बताए हैं कि यहाँ से V बराबर हो जाता है E इंटू D, ये सूत्र है। V का मान यहीं रख दीजिए, तो U बराबर आपको मिलेगा 1/2 Q इंटू E इंटू D, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। आपको अभी बताए हैं
चूंकि जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेंगे कार्य बराबर ऊर्जा। चूंकि कार्य बराबर हो जाएगा ऊर्जा, तो कार्य आपका W है, तो W बराबर यहां पर मिलेगा U। W का मान है F इंटू डी, और बराबर यहां हो जाएगा 1/2 QE इंटू डी हो जाएगा। D से D आपका कैंसिल होगा, यहां पर यह बराबर मिलेगा 1/2 Q इंटू E। तो ये आपका जो है बल निकालने का सूत्र हो जाएगा कि आवेशित जो भी समांतर प्लेट संधारित्र हैं उनके बीच में किस प्रकार से बल को निकालेंगे, बल का व्यंजक कैसे निकाला जाएगा, उसके तरीके को आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की बात की जाएगी। उन समांतर प्लेट संधारित्रों में दो प्लेटें मानी जाएंगी। एक प्लेट को आप धन आवेशित मानिए, एक को ऋण आवेशित कर दीजिए, और दोनों प्लेटों को जो है एक दूसरे को क्या करिए, समीप में या एक दूसरे के समीप में कर दीजिए। जब आप यहाँ समीप में करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों प्लेटों पर आवेश अलग अलग प्रकृति का है, एक धन है तो एक ऋण है। इसी के कारण ही इसके बीच में जो बल लगेगा वह आकर्षण बल हो जाएगा। अब इन्हें क्या करना है, दूर ले चलना है, क्योंकि बल निकालना है। तो जब आप इन्हें 0 से d दूरी तक हटाएंगे तो ऐसी स्थिति में वहां पर आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, बल तो लगाना ही पड़ेगा प्लस कार्य भी करना पड़ेगा, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तब बल गुणे दूरी, दूरी विस्थापन के बराबर होता है। जब कोई भी वस्तु केवल एक दिशा में गति करता है तो आप चाहे बल गुणे विस्थापन लिखे चाहे बल गुणे दूरी लिख लें, लेकिन जब वह वस्तु कहीं इधर उधर सरल एकदम सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा है, तो एक दिशा में सीधे नहीं जा रहा, वो उसी पर वापस लौट आया, वृत्ताकार मार्ग में हो गया, त्रिभुजाकार भाग में चलने लगा, वहां पर दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होगा, तो केवल एक दिशा में होता। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर कि जब हम लोग एक प्लेट को दूसरे प्लेट से दूर ले जाएंगे, इस दौरान वहां पर जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगा। ऊर्जा U बराबर हाफ QV हो जाएगा। V बराबर ED होता है, मान रखिए, और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य W ऊर्जा U दोनों के मान को रखिए, तुरंत ही आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसका डेरिवेशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब दो डेरिवेशन यहाँ पर हो गए हैं इस लेक्चर में। अब यहीं पर ही हम वीडियो को समाप्त करेंगे और आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। इस चैप्टर में जो भी डेरिवेशन है वो बहुत ही वीआईपी हैं, इसीलिए आप किसी प्रकार का कोताही नहीं बरतेंगे, एकदम अच्छे तरीके से आप तैयार करिए। मिलेंगे हम नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।